मैं श्रीकांत कुमार सिंह बसडिया पंचायत के तमाम जनताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि कुछ दिनों से मेरे पास कुछ कॉल आ रहे थे जिसमें वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के रिगार्डिंग में जनता का कुछ कंप्लेन है कि उनके वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बन नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। तो मैंने इस पे काफ़ी सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे पंचायत में ऐसे जो लोग हैं जिनका इसका अधिकार मिलना चाहिए जिन्हें, तो क्यों ना उनकी हेल्प किया जाए। तो मेरा उन युवाओं से, पंचायत के तमाम उन युवाओं से निवेदन है और आग्रह है कि क्यों ना हम सब मिलकर इस मुद्दे पे काम करें ताकि लोगों का कल्याण कर सके। पिछले मैं 9 साल का रिकॉर्ड देखूं तो जब नवीन सिंह सत्ता में आए थे उस समय मैं उनके साथ था। तो उस समय मैंने अपने स्तर से करीब 437 के आसपास मैंने वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन का काम किया था। उनको आना भी नहीं पड़ा था। मैं उनके घर घर जाके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनको मैं अपने स्तर से बनाया था ताकि जनता को लाभ मिल सके। मेरा सोच ये था कि जनता हमारे पास ना आए, हम जनता के पास जाए और उनकी जैसे हो, जिस तरह हो, मदद की जाए। लेकिन उसके बाद मैं 9 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखूं तो एक साल भी ऐसा नहीं आया है जो कि 50 से ऊपर क्रॉस हुआ। इन्होंने जितने 9.5 साल में जितना वृद्धा पेंशन बना था वो मैंने 6 महीने के अंदर बना दिया था। और जहां तक 9 साल की बात, तो 9 साल में तो मुखिया की तरफ से तो एक भी वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बनाया नहीं गया है। जनता ने जो अपने स्तर से किया वो किया। बट अभी हमारे पंचायत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बनना चाहिए। रही बात हमारे मुखिया की, मुखिया जी चुनाव के समय अपने आप को विधवा असहाय बोलकर जनता से वोट ले ली, लेकिन वोट लेने के बाद उनको पंचायत की एक भी विधवा नजर नहीं आई। इन्होंने अपना घर भरने के लिए सोचा और पंचायत में जितने भी विधवा थे उनके बारे में इनका सोच नहीं था और ना है, आज भी है इनका। ठीक है, इनका सोच एकदम बिल्कुल नहीं है कि पंचायत में जितने भी विधवा है उनको मदद की जाए, उनकी सहायता की जाए। असहाय बन के वोट तो ले लिया, लेकिन उनके प्रति इनका 1% का योगदान नहीं रहा। तो मैं उन माताओं बहनों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या हम आपके मुखिया ने सही किया? विधवा असहाय बनकर आपसे वोट तो ले लिया, लेकिन पंचायत के उन विधवाओं का क्या जिस पे मुखिया ने नजर ही नहीं डाला। चुनाव जीतने के बाद उनके दरवाजे पर भी नहीं गए। तो क्या वो उस लायक नहीं थे? हमारे पंचायत में उस लायक को विधवा नहीं थे कि उनको उसका अधिकार कम से कम दिलवा दिया जाए? तो मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जिनको काम करने का मन नहीं रहेगा वो उनको कुछ भी बोल दीजिए, वो नहीं करने वाले हैं। तो मैं अपने युवा बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जो इस काम में मेरा मदद करना चाहते हैं या कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं एक स्कीम आप लोग को दे रहा हूं। इससे हमारे पंचायत में जितने भी वृद्धा एंड विधवा हैं उनकी सहायता हो सके। मेरा युवाओं से ये निवेदन है कि क्यों ना आप पंचायत में ऐसे लोग का चयन करें जो 60 साल प्लस के हैं, उनका आप डॉक्यूमेंट्स उठाएं और उनको आप आरटीपीएस काउंटर तक लेके जाए, ब्लॉक स्तर तक लेकर जाए और उनका ऑनलाइन फॉर्म करवाएं। ऑनलाइन फॉर्म करने के बाद उसकी रिसीविंग आप मुझे भेजें। मैं पर रिसीविंग 200 रुपये का आवंटन करूंगा अपने तरफ से। आप वृद्धा पेंशन बनवाएं, विधवा पेंशन बनवाएं, उसका रिसीविंग मुझे भेजें, तो एक रिसीविंग के पीछे मैं 200 रुपया दूंगा, जिससे
युवाओं को कुछ पैसे कमाने का मौका भी मिल जाए और वो इसमें आगे बढ़ चढ़ के भी आए, और साथ ही हमारे पंचायत में जितने भी वृद्धा एंड विधवा पेंशन बनाने का कार्य है वो भी थोड़ी सी रफ्तार से चले, और उन बूढ़ बुजुर्गों का और विधवाओं का जो भी है सम्मान राशि हम सब मिलकर एक साथ दिलवा सके उन्हें। तो मेरे युवा बंधुओं से निवेदन है कि आप ब्लॉक पे उनको लेकर जाए, उनका वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बनवाएं, और बनवाने के ऑनलाइन